90 साल की उम्र में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने दुनिया को अलविदा कह दिया। वो काफी वक्त से बीमार थे। वो अक्सर कहते थे, जब भी संसद में हंगामा होने लगता, मैं अपनी आंखें बंद करता और ध्यान करता, खुद को शांत करता, फिर थोड़ी ही देर बाद संसद में चीजें सामान्य होने लगती। देश की राजनीति में भी कभी शांत स्वभाव, अनुशासन और संवैधानिक पदों की गहरी समझ के लिए पहचाने जाने वाले पाटिल विवादों में आने से नहीं बच पाए। उनसे जुड़े कुछ ऐसे ही विवादों के बारे में इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इस बारे में भी बात करेंगे कि वो अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गए हैं, उन्होंने कौन कौन से पद को संभाला है। शिवराज पाटिल ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत महाराष्ट्र विधानसभा से की। वो 1972 और 78 में 2 बार विधायक बने। इस दौरान 1978 के बाद महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर भी रहे। इसके बाद 1980 में पहली बार लातूर से लोकसभा के लिए चुने गए और लगातार 7 बार इस सीट से जीत दर्ज की। 1980 और 90 के दशक में उन्होंने केंद्र सरकार में कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री के तौर पर काम किया। इनमें शामिल रहे रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्यिक मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार, विज्ञान और तकनीक, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, अंतरिक्ष और समुद्र विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री, नागरिक उड्डयन और पर्यटन मंत्रालय, कार्मिक और रक्षा उत्पादन विभाग। इन जिम्मेदारियों के दौरान उन्होंने तकनीक, उद्योग और अंतरिक्ष से जुड़े कई नीतिगत सुधारों में भूमिका निभाई। 1991 से 96 तक वो 10वीं लोकसभा के अध्यक्ष रहे। इस दौरान उन्होंने संसद में कई महत्वपूर्ण सुधार शुरू किए, जिनका असर लंबे वक्त तक दिखा। साल 2004 की बात है, जब एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में उस वक्त के गृह मंत्री का पद संभाले हुए शिवराज पाटिल ने एक श्रोता के सवाल का जवाब दिया था। श्रोता ने गुजरात दंगों पर सवाल किया। उसने पूछा, गुजरात दंगे की जब बात आती है तो हमेशा मुस्लिम पीड़ितों की बात की जाती है, जबकि पीड़ित हिंदू भी थे, उनके बारे में कोई बात क्यों नहीं करता? जवाब में पाटिल ने कहा था, हमने कई बार इस पर बात की। मरने वाला या प्रभावित कोई भी हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई, वो सारा खून हमारा है, वो सारे हमारे भाई बहन हैं। उनके लिए हमारे मन में दर्द की भावना है। किसी जात, किसी धर्म का नाम लेकर न्याय नहीं किया जा सकता। इंसान के नाम पर न्याय किया जाता है, लेकिन सुनने वाले केवल एक पक्ष को सुनते हैं। उस वक्त उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि देश में एक के बाद एक चरमपंथी घटनाओं के बीच उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ जाएगा। विवादों से अक्सर दूर रहने वाले शिवराज पाटिल कई बार चाहकर भी उनसे बच नहीं पाए। सुरक्षा व्यवस्था पर कड़ी आलोचना का सामना करने के बाद साल 2004 में वो राज्यसभा के जरिए संसद पहुंचे और मनमोहन सिंह सरकार में गृह मंत्री बने। उनका ये कार्यकाल कई गंभीर सुरक्षा चुनौतियों से भरा रहा। खासतौर पर साल 2005 दिल्ली सीरियल ब्लास्ट, देश में बढ़ते आतंकी हमले, 26/11 मुंबई हमला, 26/11 के बाद सुरक्षा इंतजामों और मंत्रालय के प्रबंधन को लेकर उनकी कड़ी आलोचना हुई। मामले की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने 30 नवंबर 2008 को इस्तीफा दे दिया। 26/11 हमले और 2005 दिल्ली ब्लास्ट के दौरान बार बार कपड़े बदलने को लेकर विपक्ष और मीडिया उन पर काफी हावी रहा। इस पर उन पर स्थिति की गंभीरता ना समझने का आरोप लगाया गया। साल 2010 में उन्हें पंजाब का राज्यपाल, चंडीगढ़ का प्रशासक नियुक्त किया गया। वो 2015 तक इस पद पर रहे और इस दौरान प्रशासन को सरल और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया। कानून की पढ़ाई कर चुके पाटिल ने राजनीति, प्रशासन और अध्यात्म पर कई किताबें लिखी। पाटिल की संपत्ति से जुड़ा सबसे ताजा आधिकारिक रिकॉर्ड साल 2009 के चुनावी हलफनामे में मिलता है। इसमें उनकी कुल संपत्ति करीब 4 करोड़ से ज्यादा की बताई गई है। इसके बाद उन्होंने कोई लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा, इसलिए उनकी ताजा संपत्ति का सटीक सार्वजनिक विवरण उपलब्ध नहीं है। हलफनामे के अनुसार उनकी चल संपत्ति लगभग 51 लाख से ज्यादा की थी, जिसमें बैंक जमा, नकद राशि, वाहन शामिल थे। वहीं उनकी अचल संपत्ति की कीमत करीब 3 करोड़ से ज्यादा की बताई गई, जिसमें महाराष्ट्र के लातूर में कृषि भूमि, एक आवासीय भवन शामिल था। उस समय उनके ऊपर किसी तरह का कोई कर्ज या देनदारी नहीं थी। शिवराज भी पाटिल का राजनीतिक जीवन कई महत्वपूर्ण मोड़ों, उपलब्धियों और चुनौतियों से भरा रहा। वो उन गिने चुने नेताओं में थे जिन्होंने राज्य, संसद और केंद्र सरकार तीनों स्तरों पर प्रभावशाली भूमिका निभाई। उनका निधन भारतीय राजनीति के एक अहम अध्याय के समापन के रूप में देखा जा रहा है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।